हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अध्ययन। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? होप सभी घरों में सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ इकोनॉमिक एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक के बारे में स्टडी किया था। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर किया है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस टॉपिक के अंदर हम इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं और ये प्रॉब्लम किन कारणों से होती है उसको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब कि किसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम है, जो किस वजह से होती है? रिसोर्सेज की कमी की वजह से होती है, मतलब कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। एक वांट्स हमारी ख़त्म नहीं होती है, फुलफिल होती नहीं है, दूसरी वांट्स पहले ही आ जाती है। जब बच्चे के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, तो ऐसा लगता था कि साइकिल मिल जाए। जब साइकिल मिल गई, कुछ दिन साइकिल चलाया और फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि अब साइकिल बहुत हो गया, अब बाइक मिल जाए। फिर बाइक में हमने घूमा फिरा, बाइक मिल गई। फिर कुछ दिन बाद ऐसा महसूस हुआ कि कार मिल जाए। जब कार ले लिए, कार मिल गई, तो फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि और अच्छी कार मिल जाए। मतलब कि जो ये ह्यूमन वांट्स है वो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड क्या होती है, वो चलते जाती है। एक वांट्स फुलफिल होती नहीं है, दूसरी वांट पहले ही आ जाती है। लेकिन इन वांट्स को कैसे फुलफिल किया जाए, ये सवाल आता है। इस सवाल का एक ही जवाब है कि रिसोर्सेज से वांट्स को फुलफिल किया जाए। लेकिन जिस स्पीड से हमारी वांट्स बढ़ती जाती है, हमारी नीड्स बढ़ती जाती है, उसको फुलफिल करने के रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम पड़ने लग जाते हैं। मतलब कि जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड हो जाती है और जो उसके फुलफिल करने के रिसोर्सेज हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। प्रॉब्लम आने लगती है कि सबसे पहले कौन सी वांट्स को फुलफिल किया जाए, मतलब कि यहाँ पे चॉइस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो किस वजह से होती है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से होती है। तो हम ब्रीफ में ऐसे बोल सकते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजिंग आउट ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के कारण होती हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी कम होती नहीं है फुल, और जैसे ही वो उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वो रिसोर्सेज की कमी आने लगती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रिसोर्सेज की कमी के कारण आती है। ये तो हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम किन कारणों के वजह से होती है, मतलब कैसे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले कारण है अनलिमिटेड वांट्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। एक वांट्स फुलफिल होती ही नहीं है और दूसरी वांट्स क्या हो जाती हैं, पहले ही आ जाती हैं। तो ये अनलिमिटेड वांट्स के कारण क्या होते हैं, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, समस्या आ जाती है कि कौन सी वांट्स को पहले फुलफिल किया जाए, कौन सी वांट्स को बाद में फुलफिल किया जाए। तो अनलिमिटेड वांट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेजर कारण होता है। सेकंड है हमारा डिफरेंट प्रायोरिटीज़। सारे लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती है। उसी प्रकार जो हमारी ज़रूरत होती है, हमारी वांट्स होती है, वो भी क्या होती है, उसकी भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। मतलब कि कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, और कुछ वांट्स ऐसी होती है जो हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट होती हैं। जो मतलब उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती है हमारे लाइफ में क्या होती है, अलग अलग। मतलब कि हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने वांट्स को फुलफिल करते हैं। तो सबकी प्रायोरिटीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के कारण क्या हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म होने लगता है। तो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ भी एक इकोनॉमिक की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मतलब एक कारण होता है कि डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के कारण इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड है हमारा लिमिटेड मीन्स।
ये सारा खेल लिमिटेड मीन्स का ही है। अगर लिमिटेड मीन्स होते ही नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते ही नहीं, तो हमारे में लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो है नहीं। रियल लाइफ में क्या होता है, लिमिटेड मीन्स होते हैं, मतलब कि जो भी हमारी वांट्स होती हैं, वांट्स को फुलफिल करने के जो साधन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अगर ये अनलिमिटेड होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लिमिटेड मीन्स भी क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उस रिसोर्सेज का भी क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूज़ मतलब कि एक ही रिसोर्सेज का यूज़ हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि वुड का यूज़, लकड़ी का यूज़ हम घर बनाने के लिए भी करते हैं, फ्यूल के लिए भी करते हैं, और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए डिफरेंट यूज़ के लिए करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, वुड की कमी हो जाती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक में किस तरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। मेनली जो इकोनॉमी होती है उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो 3 टाइप की होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब कि सबसे पहला अपना जो सवाल है, मतलब कि सबसे पहला जो हमारी प्रॉब्लम है वो व्हाट टू प्रोड्यूस है, मतलब कि सबसे पहले किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए। अगर इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो तीसरी हमारी प्रॉब्लम होती है होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि एक इकोनॉमिक को इन सारी प्रॉब्लम्स को सामना करके, इन प्रॉब्लम्स का सामना करके किसी भी चीज़ का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। इट इज स्टैंडर्ड नॉलेज दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन नीड। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एज मच एज वी विश टू प्रोड्यूस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन नीड्स जितनी होती हैं उसके हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन नीड को फुलफिल करने के, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हम वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं जिस चीज़ों की हमको क्या हो जाती है, ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक किसान है, एक किसान के पास एक ज़मीन का एक टुकड़ा है। अब वो उसको गेहूं की भी ज़रूरत है और चावल की भी ज़रूरत है, लेकिन वो एक उस ज़मीन के टुकड़े में या तो गेहूं ही उगा सकता है या तो चावल ही उगा सकता है। अब उसको दोनों की ज़रूरत है। तब उसके पास ये सवाल आ जाता है कि मैं सबसे पहले किस चीज़ का प्रोडक्शन करूं, मतलब कि किस चीज़ को सबसे पहले उगाऊं। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमी में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इकोनॉमी किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन सबसे पहले करे। तो इकोनॉमिक्स को किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए उसमें 2 तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन होता है द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइडेड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब कि सबसे पहले किस तरीके का गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि इकोनॉमी के पास ये प्रॉब्लम आ गई कि सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लोथ, वीट, घी का प्रोडक्शन किया जाए, या कैपिटल गुड्स मशीन, ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक इसी प्रकार की समस्या क्या होती है, वॉर के समय भी होती है। वॉर के समय में राइफल्स, गन्स, टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें हमको ब्रेड और बटर की भी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम में, वॉर के टाइम में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इकोनॉमी सबसे पहले जो टैंक्स हैं, राइफल्स हैं, गन्स हैं, उन सब का प्रोडक्शन करे या ब्रेड बटर की प्रोडक्शन किया जाए। ज़रूरत तो दोनों की ही होती है। ठीक, अब इकोनॉमी क्या करती है, सारा डिसीजन लेती है कि उसको किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। तो इकोनॉमिक पे यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता। जब इकोनॉमिक ये डिसाइड कर लेती है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, तो उसके पास दूसरा एक डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाता है। व्हेन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स आर और सर्विसेज आर टू बी
प्रोड्यूस, मतलब कि जब इकोनॉमी ने डिसीजन ले ली कि किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसके बाद इकोनॉमी को एक और डिसीजन लेना पड़ता है कि वो गुड्स की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया करे। मतलब कि अगर वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है तो वो कंज्यूमर गुड्स की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे, और अगर वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है तो वो कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन करे। अगर वॉर के टाइम में अगर वो राइफल गन्स या टैंक्स का प्रोडक्शन कर रही है तो वो कितना प्रोडक्शन करे, या ब्रेड बटर का प्रोडक्शन कर रही है तो कितना प्रोडक्शन करे। तो वो क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, इस चीज़ का प्रॉब्लम भी इकोनॉमिक को लेना पड़ता है। मतलब कि ये डिसीजन उसको लेना पड़ता है कि किस चीज़ के, किस टाइप के गुड्स का उसको प्रोडक्शन करना है। जब इकोनॉमिक ये डिसाइड कर लेती है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है और उसकी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, तब यहाँ पे ही इकोनॉमी की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती। इकोनॉमी की प्रॉब्लम फिर एक और आ जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमिक ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स करना है, कंज्यूमर गुड्स करना है, या वॉर के टाइम में जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है उस प्रोडक्शन को कितना करना है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब ने इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया। तो इकोनॉमी के पास एक नया प्रॉब्लम आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज इकोनॉमी कैसे करे। इकोनॉमी के पास ये समस्या आ जाती है कि वो किस टेक्निक्स के थ्रू प्रोडक्शन करे। बेसिकली प्रोडक्शन की 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब कि इकोनॉमी ये डिसाइड करती कि मैं किस टेक्निक के थ्रू क्या करूँ, प्रोडक्शन करूँ। तो मेनली 2 टाइप के टेक्निक्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिस इकोनॉमिक के पास पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और अंडर डेवलप्ड होती है वो जो कंट्री या इकोनॉमी, वो क्या करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का जो भी काम होता है वो कौन करते हैं, लेबर्स करते हैं। मतलब कि सारा प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, लेबर्स के थ्रू होता है। इस टेक्निक में जो भी प्रोडक्शन होता है लेबर्स के थ्रू होता है, और जो भी उनका रिवॉर्ड होता है वो लेबर्स में ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस टेक्निक में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और प्रोडक्शन उस हिसाब से कम होता है। दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये टेक्निक्स का यूज़ डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड इकोनॉमिक वाली कंट्री करती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, मिनिमम आउटपुट से मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट होता है। मतलब कि वो कम इनपुट लगाना चाहते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं। ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें कि सारा जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, मशीन्स के थ्रू होता है। इसमें सिर्फ मशीन को कंट्रोल करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत होती है। ऐसी टेक्निक का यूज़ जनरली हम डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड इकोनॉमिक वाली कंट्रीज़ करती हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ने ये डिसीज़न लिया कि वो किस टेक्निक्स का प्रोडक्शन करें, मतलब किस टेक्निक्स का यूज़ करके वो प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्शन करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रोडक्शन करें। होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकॉन को जल्दी से प्रेस कर लें। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमिक ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है। तो तीसरी समस्या आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन किसके लिए हुआ है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो किसके लिए किया गया है प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ये समस्या आ जाती है। द इकोनॉमिक हैज़ द मेन प्रॉब्लम एज टू हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में बहुत डिफरेंट सेक्शंस के लोग होते हैं। अब उन लोगों में, उन सेक्शंस में, उन क्लास में
उस जो भी प्रोडक्शन हुआ है हमारा, हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ये इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कि इकोनॉमी के सामने ये समस्या आ जाती है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसमें जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी इनकम जनरेट हुई है, उसको हम अलग अलग हाउस होल्ड सोसाइटी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी इकोनॉमिक की समस्या होती है। सेकेंड एक्सपेक्ट होता है हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो भी प्रोडक्शन या इनकम जनरेट हुई है उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस प्रकार से बांटें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, मिलके उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। तो यही सारे लोग क्या करते हैं, मिलके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। और जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, अपना रिवॉर्ड लेते हैं। तो जो भी रिवॉर्ड होता है उसको हम किस प्रकार से उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब कि लैंड को कितना पार्ट दें, लेबर को कितना दें, कैपिटल को कितना देना है, एंटरप्रेन्योर का क्या शेयर होगा, एंटरप्रेन्योर को क्या डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इकोनॉमिक में आ जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्यूशन मिलता है तब जाके किसी भी इकोनॉमिक में किसी भी चीज़ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अगर इकोनॉमी ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती तो शायद इकोनॉमी को प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, तीन मेजर प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। होप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा।